अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन को जदीद हथियार देने के माहदे के बारे में। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम रूस का पाकिस्तान के लिए बड़े ऐलान पर बात करेंगे और वीडियो के आखिरी हिस्से में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान के नतीजे में पाकिस्तान का ईरान के लिए बड़े फैसले पर बात करेंगे। दोस्तों, रियूटर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुमकिना जंग के पेश नज़र नेशनल एमरजेंसी का ऐलान करते हुए अमरीकी कांग्रेस के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन को जदीद हथियार फरोख्त करने के सेल एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। ट्रंप इंतज़ामिया ने कांग्रेस की कमेटी को इन्फॉर्म किया है कि वो सऊदी अरब, अरब अमारात और उर्दन को 22 किस्म के जदीद मिलिट्री हथियार दे रहे हैं। जदीद और बड़े हथियारों की फरोख्त के लिए अमरीकी कांग्रेस की अप्रूवल ज़रूरी होती है, लेकिन इस सेल एग्रीमेंट में अमरीकी सदर ने कांग्रेस की अप्रूवल को बाईपास किया है और अपने खसूसी अख्तियारात का इस्तेमाल किया है। इससे पहले लॉ मेकर्स और अमरीकी कांग्रेस को तंबीह की गई थी कि सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त से मुतल्लक कांग्रेस की तरफ बैन लगाने पर अमरीकी सदर को सख्त तशवीश है और वो अपने खसूसी अख्तियारात का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। रियूटर्स के मुताबिक ट्रंप वाहिद अमरीकी सदर हैं जिन्होंने कांग्रेस को बाईपास करते हुए एमरजेंसी बेसिस पर सऊदी अरब को जदीद गाइडेड मिसाइल और दूसरे जदीद हथियार फरोख्त किए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कांग्रेस इसको अप्रूव नहीं करेगी। आप जानते हैं कि अमरीकी गहरी चाल चलते हैं। महरीन का कहना है कि अरब ममालिक को अरबों डॉलर्स के हथियार फराहम करने के अमरीकी मूव से जाहिर होता है कि अमेरिका ईरान से जंग शुरू करेगा, लेकिन फिर खुद पीछे हट जाएगा और ये जंग सऊदी अरब, अरब अमारात और उर्दन को ही लड़ना पड़ेगी और अमेरिका ज़रूरत पड़ने पर मजीद हथियार बिलियन डॉलर्स के इवज इन अरब ममालिक को फराहम करता रहेगा। इस तरह जंग में खर्चा अरब ममालिक का होगा और मकासद अमेरिका के पूरे होंगे। इस जंग से अरब ममालिक की मईशत मजीद कमज़ोर होगी और अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत मुकम्मल तौर पर आ जाएंगे, जबकि ईरान पहले ही माशी तौर पर कमज़ोर है, वो मज़ीद कमज़ोर होकर खस्ता हाल हो जाएगा। रियूटर्स के मुताबिक अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब को दिए जाने वाले हथियारों में रैथून कंपनी के तैयार करदा जदीद गाइडेड बम और मिसाइल भी शामिल हैं, जो F-15 ईगल तैयारों में इस्तेमाल किए जाएंगे। महरीन का कहना है कि इन हथियारों को F-15 ईगल में नस्ब करने के बाद सऊदी अरब की एयरफोर्स की सलाहियतों में ख़तरनाक हद तक इजाफा होगा। ये मिसाइल और बम अमेरिका ख़ास इत्तेहादियों को फरोख्त करता है जो बड़ी तबाही फैलाने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा इन हथियारों में जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल भी शामिल हैं, जो रैथोन और लॉकहीड मार्टिन के तैयार करदा हैं। दूसरी कंपनियां जो अरब ममालिक को हथियार फराहम करेंगी, इनमें जनरल इलेक्ट्रिक भी शामिल है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़ेर इस्तेमाल F-16 तैयारों को इंजन फराहम करेगा। अमेरिका और फ्रांस की कंपनी थेल्स पेवे 4 लेज़र गाइडेड बम फराहम करेगी, जो यूरोप की जानिब से सऊदी अरब को दिए जाने वाले यूरो फाइटर टाइफून और टोर्नेडो फाइटर जेट्स में नस्ब किए जाएंगे। इन हथियारों की फरोख्त पर बॉब मेंडिस का कहना है कि मैं मायूस हूँ, लेकिन हैरान नहीं कि अमरीकी सदर ने एक बार फिर अमेरिका की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को बाईपास किया है। रियूटर्स के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान से मुमकिना जंग की सूरत में उनके इत्तेहादियों को ईरान की तरफ से ख़तरा है, जिसका सद्देबाब ज़रूरी है। इससे पहले आप जानते हैं कि अमरीकी सदर ने मज़ीद जंगी साजो सामान और ट्रूप्स खलीज फारस में भेजने की अप्रूवल दे दी है, जिस पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ज़रीफ का कहना है कि अमेरिका इन इक़दामात से ईरान को धमकाना चाहता है, लेकिन ये अमन के लिए ख़तरनाक है। उनका कहना था कि अमेरिका वजाहत करे कि उसे ईरान की तरफ से किस किस्म का ख़तरा है और सबूत दे
वो सिर्फ जंग का माहौल बनाने के लिए मफरूज़ों का सहारा ले रहा है। अब आपको रूस की तरफ से पाकिस्तान के हक में दिए जाने वाले ऐलान के बारे में बताना चाहेंगे। आप जानते हैं कि रूस भारत से सख्त नाला है, क्योंकि उसने अब अमेरिकी कैंप ज्वाइन किया है और रूस ने अपनी पॉलिसी को बदल दिया है। रूस की पॉलिसी है कि अगर भारत अमेरिका के करीब जा सकता है तो रूस पाकिस्तान के करीब क्यों नहीं आ सकता। रूस ने भारत पर वाज़ेह किया है कि वो अब किसी मैदान में उसकी हमायत के लिए दस्तयाब नहीं। रूस ने पाकिस्तान से दोस्ती का सबूत देते हुए पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की हमायत की है। स्पुतनिक न्यूज़ के मुताबिक जब रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से पाकिस्तान के हालिया तजर्बा शाहीन 2 मिसाइल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हक हासिल है कि अपने दिफा के लिए मिसाइल प्रोग्राम को तरक्की दे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने जुमरात को ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया था, जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ऐसा मिसाइल है जिसे एयर डिफेंस सिस्टम रोकने की सलाहियत नहीं रखता। पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब का कहना है कि ये मिसाइल हर किस्म के कन्वेंशनल और जोहरी वार हेड्स अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। रूस का कहना है कि जो ममालिक अपने मिसाइल प्रोग्राम की तरक्की पर काम कर रहे हैं उन्हें हक हासिल है कि वो इंटरनेशनल कवानीन की पासदारी करते हुए अपने मिसाइल प्रोग्राम की तरक्की को जारी रखें। रूस का मजीद कहना है कि वो समझता है कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की तरक्की में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालनी चाहिए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और खित्ते की अहम ताकत है। हम ऐसे इकदामात के खिलाफ हैं जो खित्ते में मिसाइल प्रोग्राम पर उठाए जाते हैं और कशीदगी पैदा की जाती है। उसका कहना है कि हर स्टेट को हक हासिल है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए इकदामात उठाए। माहिरीन के मुताबिक रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रहे हैं। माजी में रूस पाकिस्तान को अपने जदीद हथियार फरोख्त नहीं करता था, लेकिन अब रूस ने पाकिस्तान से कुर्बत कायम होने के बाद ऐलान किया है कि जो हथियार चाहिए पाकिस्तान ले सकता है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान रूस के एयर डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी रखता है, जिसका मुआहदा जल्द किया जा सकता है। रूस की तरफ से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की हमायत पर भारत में मायूसी का इजहार किया गया। भारत चाहता है कि उसे रूस की भी हमायत हासिल रहे और अमेरिका की भी, जो कि नामुमकिन है। भारत को अब अमेरिका के हथियार ही खरीदना पड़ेंगे जो काफ़ी कॉस्टली हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका ने तुर्की को रूस के S-400 से रोका है और अमेरिका इसके लिए आखिरी हद तक जा रहा है। उसको F-35 स्टेल्थ प्रोग्राम से निकाल रहा है और सख्त पाबंदियों की धमकियां दे रहा है, हालांकि तुर्की उसका नेटो इत्तेहादी है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका भारत को कभी भी रूस का S-400 डिलीवर नहीं होने देगा और उसको तुर्की जैसे हालात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत अब अमेरिका का इत्तेहादी है और अमेरिका का कहना है कि जो हमारा इत्तेहादी है उसे अमेरिका के ही हथियार खरीदना होंगे, क्योंकि रूस के हथियार उनके सिस्टम से कंपैटिबल नहीं हैं। अब आपको ईरान के वजीर खारजा ज़रीफ के पाकिस्तान के दौरा के बाद वजीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ईरान की हमायत के बारे में बताना चाहेंगे। आप जानते हैं कि ईरानी वजीर खारजा ने भारत की हमायत हासिल करने के लिए भारत का दौरा किया था, जिस पर पाकिस्तान ने कहा था कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में गैर जानिबदार रहेगा। लेकिन चूंकि अब ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान के दरवाजे पर मदद की अपील कर रहे हैं, तो पाकिस्तान भारत की तरह उसे मायूस नहीं कर सकता। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने कहा है, हमें खलीज फारस में पैदा होने वाली कशीदगी पर सख्त तशवीश है और हमारे इससे मफादात वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि खित्ते में कशीदगी को बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। उन्होंने मजीद कहा कि शाम वगैरह जैसे खित्ते के मुल्कों में पहले ही अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। मजीद कशीदगी किसी के मफाद में ना होगी बल्कि तबाही का सबब बनेगी। उन्होंने दोनों मुल्कों ईरान और अमेरिका को पैगाम दिया है कि वो इस मामले में तहम्मुल से काम लें।